नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने से बह गए पुल के बाद भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर लिमचीगाड़ में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल के बनने से क्षेत्र में संपर्क एक बार फिर से बहाल हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि गांव में बिजली और मोबाइल नेटवर्क पहले ही बहाल हो चुके हैं। राहत सामग्री, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें भी पहुंचाई जा चुकी हैं। अब बेली ब्रिज बनने से आवाजाही भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी प्राथमिकता सिंचाई और नदी को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी उपकरण वहां भेजना है। इसके अलावा जिन जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया है वहां रास्तों को मरम्मत का काम भी तेजी से किया जा रहा है ताकि सामान्य जनजीवन जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके। देखिए, बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहां पर चालू हो गया है। सभी प्रकार के जो सामान है, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहां पर हो गई हैं। राहत सामग्री पहुंच गई है, राशन किटें बनकर वहां पहुंच गई है। और जो लिमचागाड़ है वहाँ पर एक बड़ा पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको रात में रीइंस्टॉल करके चालू कर दिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे अनेक प्रकार के उपकरण हैं जो सिंचाई में काम आते हैं, चैनलाइजेशन में काम आते हैं, ताल वहाँ पर बन गया है। और रोड कनेक्टिविटी और भी कई स्थानों पर अभी नहीं है, उसको बनाना, उसको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना और उसके बाद अन्य जो काम है वो काम शुरू होना। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई आपदा के बाद हरसिल में स्थिति गंभीर हो गई है। धराली से आया हजारों टन मलबा भागीरथी नदी में जमा हो गया है, जिससे नदी में एक विशाल झील का रूप ले लिया है। ये झील लगभग 4 किलोमीटर लंबी है, जिसके कारण अब हरसिल भी खतरे में है। झील बनने से गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा और आर्मी का हेलीपैड पानी में डूब गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि अगर चिनूक विमान से मशीनें लाई भी जाएं तो उसे विस्थापित करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इसीलिए तत्काल राहत के लिए 25 से 30 लोगों को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। ये लोग मैनुअल तरीके से नदी के प्रवाह को सही करने का काम करेंगे ताकि हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। देखिए, चूँकि हरसिल के पास झील बन गई है और उस झील के बनने से वहाँ पर जो हेलीपैड था हमारा एविएशन का, युगाडा का, वो हेलीपैड में 5-7 फुट से ज़्यादा पानी भर गया है और लगभग 250 मीटर 300 मीटर के लगभग सड़क भी पूरी जलमग्न हो गई है। चूँकि उस झील का पानी जब तक नहीं निकलेगा, उसको ठीक से उसको चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारा प्रयास है कि चूँकि इतनी बड़ी मशीनें वो चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है और उसको एक बार पूरी तरह से जो है अलग अलग उसके सारे उपकरण किए जाते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया में 10-15 दिन का समय लगता है, इसलिए वो लंबा समय हो जाएगा अगर हम चिनूक हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाते हैं। उससे पहले हम उसको जो है ये जो गंगनानी के पास पुल है, आज वो पुल हमारा चालू हो जाएगा जब गाड़ियों के लिए, तो हरसिल तक हमारा अधिकतम जो है 2-3 दिनों का समय लगेगा। सड़क हमारी बन जाएगी तो सड़क से वहाँ मशीनें पहुँचेंगी तो उसको चैनलाइज करने का काम होगा। लेकिन उससे पहले कल लगभग 25-30 लोगों को हेलीकॉप्टर से वहाँ भेजा जा रहा है जो मैनुअली जाकर उसको चैनलाइज करने का काम भी वहाँ पर करेंगे। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया और उनसे संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का शुभारंभ और लोगो लॉन्च किया। उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज के नए उत्पादों और वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बचाओ और लखपति दीदी जैसी योजनाओं की सराहना की। सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 से अधिक उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह को मदद दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 68,000 स्वयं सहायता समूह से 5 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिलाओं ने 7 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री की है और 1,63,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। काशीपुर में आगामी 14 अगस्त 2025 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभाजन की त्रासदी झेल चुके बुजुर्गों और परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर निगम सभागार में हुई एक प्रेस वार्ता में महापौर दीपक बाली ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन परिवारों के दर्द और बलिदान को याद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में ये दिवस मनाया जाता है। आयोजन समिति के अध्यक्ष मनोज पाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। उनके साथ लोकसभा सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और शिव अरोरा भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम अन्नाया होटल में सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें पंजाब, सिंधु, बंगाल और बिहार के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस आयोजन में विभाजन के दर्द, शहीदों के बलिदान और सैनिकों की वीरता को नमन किया जाएगा। ये एक भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि ये दिवस को हर साल एक यादगार दिवस या एक मेमोरियल डे के तौर पर सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका का जो कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाता है, जो 1947 का विभाजन था उसका दंश जिन लोगों ने झेला था, ऐसे जीवित सम्मानित जो हमारे बुजुर्ग हैं जो आज जीवित हैं, उनका एक सम्मान का कार्यक्रम और उनकी यादों को सहेज कर रखा हुआ है, उसके लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। इस बार का जो कार्यक्रम जो काशीपुर में है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सम्मिलित होने की इसमें नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर अपना विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। सप्ताह भर का चलने वाला हमारा कार्यक्रम है। हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तिरंगा यात्राएं और आयोजित करके इसको सप्ताह भर इस कार्यक्रम को किया है। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ काशीपुर में अनन्या रिसोर्ट में अपने आने का कार्यक्रम की हमने धामी सरकार द्वारा धराली में आपदा प्रभावित 98 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए गए। बीते 5 अगस्त को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने व्यापक तबाही मचाई थी। कई स्थानों पर भारी बारिश, भूस्खलन और मलबे के प्रवाह से घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ और प्रभावित परिवारों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। इस आपदा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और सभी प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत धराली में 98 परिवारों को राहत राशि के चेक वितरित किए गए। जो आज यहाँ पे आपदा पीड़ित परिवारों को जो 5 लाख की धनराशि वितरित की गई है, हम सभी पीड़ित परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करती हूँ कि जो आपने हमें आश्वासन दिया यहाँ पुनर्वास का, आप ज़रूर उसको समय पे पूरा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम सारे ग्रामवासी, पीड़ित ग्रामवासी, आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद। इसके बारे में मैं नैशिन कुमार मेरा नाम है। जो सरकार ने भी 5 लाख की धनराशि में दी है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आगे सरकार से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने विस्थापन की मांग रखी है उसको हमारा जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि एक नया घर मिल सके और एक थोड़ी सी जगह मिल सके, ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकें, क्योंकि गाँव में रहने लायक नहीं रहा है। सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी सरकार ने त्वरित ये सहायता हमें प्रदान की है, चाहे राशन है, चाहे कपड़े हैं, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
जिला की आतिथ्य के लिए और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा आगे वो पूर्वाभास का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन जैसे संवेदनशील स्थान तुरंत चिन्हित किए जाए। नए निर्माण और बसावट पर रोक लगाई जाएगी। जल स्रोतों और नदियों के किनारे भी कोई निर्माण नहीं होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए जनहित के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कई महत्वपूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में शासन को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है। सीएम धामी ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप और S3 वास प्लेटफॉर्म पर आधारित 66 नई वेबसाइटों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने नगरीय कूड़ा उठाने वाले वाहनों की GIS आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग वेब ऐप भी लॉन्च की, जिससे स्वच्छता अभियान में और पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री ने 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर में AI नवाचार की भी शुरुआत की। इसके अलावा अतिक्रमण की निगरानी के लिए एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। इन सभी पहलुओं से उत्तराखंड में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिलेगा और जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। अल्मोड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी हेमा गौड़ा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक मोहन सिंह मेहरा और भाजपा के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने दावा किया कि अल्मोड़ा जिला पंचायत में भाजपा की जीत पक्की है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के साथ साथ अब गांव में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रत्याशी हेमा गौड़ ने भी अपने पक्ष में विपक्ष विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें भाजपा संगठन का पूरा समर्थन प्राप्त है। पंचायत चुनाव के अध्यक्ष, जिला पंचायत और उपाध्यक्ष के चुनाव का आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दिन है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और अल्मोड़ा जिले के समस्त जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र की सबकी राय के अनुसार हमने यहाँ पर को अध्यक्ष पद के लिए हेमा गौड़ा जी को और उपाध्यक्ष पद के लिए अपने सुरेंद्र भाई को आज पार्टी ने नामित किया है। हमने इनका पर्चा सभी लोगों ने मिल करके भरा है और ये जिला पंचायत ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम विजयी होंगे। पंचायत अध्यक्षों का नामांकन हो रहा है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की एक बढ़ते हुए क्रम में एक और एपिसोड होने जा रहा है। निश्चित रूप से इसके बाद से हमारी ग्रामीण अंचलों की या ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार बनने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी के रूप में जो हेमा गौड़ा जी हैं, उन्होंने नॉमिनेशन किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए हैं, इससे साफ इंगित हो रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ग्रामीण, जहाँ शहर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, ग्रामीण की सरकार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये चुनाव निश्चित रूप से विकास की नई बयार जो है वो गाँव में भी बहने का काम करेगी। मेरी सपोर्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाइयाँ और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको, मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 14 अगस्त को चुनाव होना है। ऐसे में जहां भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 जिला पंचायत अध्यक्ष से ज्यादा सदस्य भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करके जिला पंचायत सदस्यों को खरीद रही है। ब्लॉक प्रमुख और जिला
देखिए हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि देखिए जनता ने अपना काम कर दिया। जनता ने बीडीसी मेंबर भी जिता दिए, जिला पंचायत सदस्य भी जिता दिए। अब सरकार किस तरीके के दबाव और किस तरीके की रणनीति में काम करेगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 4 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन अभी जो हालात हैं, जो दीपक बिजनौर जी के साथ जो हुआ है, जिस आदमी पे करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया और जांच बैठाई थी, उस आदमी को ज्वाइन कराया ताकि वो कुछ जिला पंचायत सदस्य दे सके, तो इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक जाकर काम कर रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में हुई भारी बारिश ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना की सफलता उजागर कर दी है। सड़कों पर पानी नदी जैसा बह रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा कि देहरादून में सारे मंत्री, विधायक, अधिकारी रहते हैं, फिर भी शहर के हालात खराब है। उन्होंने कहा कि रायपुर नदी में जिंदा मवेशी बह गए और बिंदाल, रिस्पन्ना नदियां खतरे के उफान पर बह रही हैं। सरकार का ध्यान चुनाव पर है। जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जनता अब निराश है। बारिश ने देहरादून नगर निगम, एमडीडीए और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तीनों की कलई खोलकर रख दिया कि क्या इनकी प्री मानसून तैयारियां थी। जलमग्न हो रखा है पूरा शहर, जहां सारे संतरी, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब निवास करते हैं। लेकिन आज आप देखिए रायपुर से बहुत ही भयानक और दर्दनाक तस्वीर आ रही है, जहां मवेशी, जिंदा मवेशी बहते हुए देखे जा सकते हैं। बिंदाल नदी हो या ऋषिपर्णा, सब में जो है जल ऊपर तक बह रहा है। उफान पर नदियां हैं और बस्ती जो बसी हैं उनका क्या हाल होगा, इसकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान है तो जिला पंचायत चुनाव में किसको अध्यक्ष बनाना है, किसी को ब्लॉक प्रमुख बनाना है। सत्तारूढ़ दल जिसको बड़े प्रेम और विश्वास के साथ उत्तराखंड की जनता ने एक नहीं 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, वो सरकार आज अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है और जनता को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया है। पूरा प्रदेश, पूरा शहर राम भरोसे चल रहा है। 2-2, 2.5 घंटे का जाम लग रहा है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, नालियों को साफ नहीं किया गया। मानसून से पहले जो काम कर देने चाहिए थे, जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा है जिससे बीमारी फैलने का डर है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का। उत्तराखंड में तृतीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जहां बीजेपी सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुखों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी के इस दावों को चुनौती दी है। प्रीतम सिंह का मानना है कि भले ही प्रदेश की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन देहरादून जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी। ये सीट इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर उनके बेटे अभिषेक सिंह की दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि ये सीट महिला आरक्षित है, जिसके खिलाफ अभिषेक सिंह ने कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट के फैसले से पहले ही प्रीतम सिंह देहरादून सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रीतम सिंह का आत्मविश्वास जीत में तब्दील होता है या बीजेपी अपने दावों को पूरा कर पाती है। नहीं, देखिए पूरे प्रदेश की स्थिति तो प्रदेश अध्यक्ष जी बता पाएंगे, लेकिन देहरादून का मैं जिक्र करना चाहता हूं। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सभासद और ग्राम प्रधानों का भव्य सम्मान किया। मंडप सभागार में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें मालाएं पहनाई और अंगवस्त्र उड़ाए। जसपुर के 51 ग्राम सभाओं में से 50 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। खासकर भगवानपुर से कांग्रेस के विधायक के प्रयास से ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए। कार्यक्रम में करीब 3 दर्जन ग्राम प्रधान और कई बीडीसी सभासद शामिल हुए। ये कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिखाता है। ये उत्तराखंड में, जसपुर में नहीं, उत्तराखंड में बदलाव की लहर और हमारे ज़्यादातर प्रधान, ज़्यादातर बीडीसी, ज़्यादातर जिला पंचायत सदस्य, क्योंकि
यहाँ एक हमारे जो 50 प्रधान हैं पूरे क्षेत्र में, मेरे यहाँ 49 पढ़ते हैं, एक क्योंकि काशीपुर विधानसभा में बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत हमारे 3 जीते थे, लेकिन हमने प्रधानों में निमंत्रण सबको दिया था क्योंकि सम्मान समान, लेकिन जो हमसे क्योंकि पार्टी से या हमारी विचारधारा से लगा सकते वो लोग, और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा कि बिना द्वेष भावना के काम होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी सरकार उत्तराखंड में प्रधान की होती है, उसके बाद विकास खंड होता है, उसके बाद जिला पंचायत होती है और उसके बाद विधानसभा। तो ये पहली इकाई है, सब मिलकर काम करेंगे, जनता का विकास होना चाहिए, सरकारी पैसा जो होता है वो जनता का पैसा है, उसका सदुपयोग हो, ऐसी कामना उन लोगों से। खटीमा में उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। गर्ब्याल ने खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर एक सुंदर प्रवेश द्वार बनाने और मुख्य सड़कों पर फूल लाइट लगाकर सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शहर के पास 16 हेक्टेयर भूमि पर सिटी फॉरेस्ट पार्क विकसित करने की बात कही, जिसमें योग, मेडिसिन सेंटर और अन्य सुविधाएं होंगी। सचिव ने शारदा सागर डैम के पास स्थित चूका को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने को जोर दिया, जिसमें सोलर फेसिंग, सोलर लाइटिंग और एडवेंचर गतिविधियां शामिल होंगी। उन्होंने नगला तराई में 2.54 करोड़ की लागत से बन रहे मां पूर्णगिरी मंदिर का काम सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। गर्ब्याल ने खटीमा क्षेत्र में 5 नई लाइब्रेरी बनाने और 3 विद्यालयों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने की भी बात कही, ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। मंत्री जी ने भी कहा कुछ नई चीजें हम लोग को करनी है, तो उस चीज को जरा कंसेप्चुलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट के लिहाज से, अगर पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है उस हिसाब से देखते हैं तो, और हमारा सुरई रेंज है, चूका वाला एरिया है, तो उस एरिया को डेवलप करने वाली की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप इस एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे प्लान बनाइए जिसमें टूरिस्टों का आवागमन भी अच्छा हो। तो चूका को हम लोग टेकअप करेंगे और साथ में नगला तराई वाला पूरा एरिया, उस एरिया को टेकअप करेंगे। और शहर में जो सिटी वन है, जो अभी फॉरेस्ट विभाग ने लगभग 18 हेक्टेयर करीब लैंड उन्होंने इंक्रोचमेंट से मुक्त कराया है, और नगरीय क्षेत्र में नगर के निवासियों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बचती है। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कहीं भी किसी भी नगरीय क्षेत्र में हम देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि इस सप्ताह 50 मामले सामने आए। इनमें से कई मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया है, कुछ तकनीकी मामलों की जांच के लिए आगे भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में आने वाली सभी समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा रहा है। प्रयास लोगों को जल्द राहत देने में तत्पर है। जिले में जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि शासन प्रशासन का विश्वास बना रहे। सर, एक जनता दरबार आज कितनी शिकायतें थी और कितने कार्य काम? आज हमारी अप्रोक्सीमेटली 50 प्रकरण प्रकाश में आए हैं और डाइवर्स एस्पेक्ट्स थे सभी प्रकरणों के, जिसमें मौके पर निस्तारित करने का प्रयास किया गया है। और कुछ हमारे प्रकरण ऐसे होते हैं जिसमें टाइम बाउंड रिपोर्ट्स कॉल की जाती हैं। उसके लिए हमारे सभी जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी डिजिटलाइज की जाती है हमारे लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम में, जिससे जब वो प्रकरण दोबारा प्रकाश में आए तो हमें स्थिति ज्ञात रहे कि किस स्तर पे कार्रवाई हुई और क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश ने कहर बरपाया है। 11 अगस्त को राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में दिन भर हुई मूसलाधार बारिश ने नदी नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि बारिश की ये गतिविधि अभी थमने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आज 12 अगस्त को बारिश की तीव्रता भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 13 और 14 अगस्त को बारिश में फिर से वृद्धि होने की संभावना है और ये स्थिति 16 अगस्त तक बनी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
12 तारीख को एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, लेकिन क्योंकि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है तो कहीं कहीं जो भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जैसे कि देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, तो इनको जो है कल थोड़ा इम्पैक्ट देखते हुए रेड कलर में रखेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे एक दूसरा सिस्टम आ रहा है, तो 13 और 14 तारीख को फिर से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 13 और 14 तारीख को जो है बात करेंगे तो जो उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी, और 13 तारीख में जो देहरादून है, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार है, यहाँ कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल।